नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग यूपी टीजीटी जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो वैसे हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था स्व-उत्प्रेरक बाह्य। तो स्व-उत्प्रेरक जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है और काम करने लगता है उत्प्रेरक का, ठीक है। तो जो उत्पाद होता है वही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा यहाँ से। तो वायु में लगातार बने रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट में कैसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर कि सोडियम, पहले सोडियम ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके, फिर सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम परऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर ये जो सोडियम ऑक्साइड है क्या जल से क्रिया यानी कि जो नमी होगी उससे क्रिया करके बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन वैसे 10th क्लास की है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से असंभव कक्षा है। तो देखिए 2s भी होता है, 2p भी होता है, 4d भी होता है, लेकिन 3f नहीं होता है। देखो आप कैसे पता करेंगे, जैसे कि आपको इसमें पता रखना है, तो जितना नंबर है उतना ही s p d f से ज़्यादा किसी में नहीं होता है, s p d f g। लेकिन होगा कैसे, 1 से गिनती चालू है, 1 वाले में 1s ही होगा, 2 वाले में 2s 2p हो जाएगा, 3 वाले में 3s 3p 3d होगा, 4s वाले में 4s 4p 4d 4f होगा। जब 5 वाला आएगा तो 5s 5p 5d 5f 5g, ठीक है। फिर इस तरीके से ये संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन अभी तक SPDF में ही हमारा हो जाता है। तो ये वाली असंभव कक्षा है, 3f नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडोफार्म अभिक्रिया। आइडोफार्म जो होती है I2 + NaOH करके रिएक्शन होती है, किसके लिए होती है, एसीटोन और एल्डिहाइड के लिए होती है। तो यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला RCO, ये एल्डिहाइड ये लिखा हुआ है और COCH3। तो ये वाला फार्मूला इसमें दिया है, लेकिन एल्डिहाइड ये होता है और RCOCH3 होना चाहिए था, यहाँ पर RCOCH3 इस तरीके से होता है एसीटोन का फार्मूला, ठीक है। और एल्डिहाइड का होता है RCHO। केवल एक ही फार्मूला ऐसा है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल। देखिए बेंजोइक अम्ल क्या होता है, बेंजोइक अम्ल ये होता है, ये इस तरीके से बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा होता है, COOH, तो ये होता है बेंजोइक अम्ल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा अपचायक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको क्या कर देगा, अपचयित करके क्या बना ले, बेंजिल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा बेंजाइल एल्कोहल ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में उपस्थित ऋणाग्र पदार्थ है, तो ये होता है मैग्नीज ऑक्साइड। अच्छा ये देखिए, ये तो हो गया, ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बता देते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए विद्युतता यानी कि एनोड और कैथोड ज़्यादा पूछा गया है, तो बस आपको सेल और सेल के एनोड और कैथोड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये टेबल देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर है वोल्टीय सेल होता है, उसमें एनोड क्या होता है, तांबे की छड़, और कैथोड क्या होता है, जस्ते की छड़। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभार विद्युत अपघट पूछ ले जाए, वैसे विद्युत अपघट के चांस बहुत कम है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एनोड और कैथोड। तो डेनियल सेल में क्या हो जाएगा, तांबे का बर्तन और जस्ते की छड़, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ इसमें भी तांबा है, डेनियल और वोल्टियम में, दोनों में एनोड जो है वो तांबे का बना होता है और कैथोड जस्ते की छड़ होती है, दोनों सेम है, यानी कि वोल्टीय और इसमें, ठीक है। इसमें देखो जो विद्युत अपघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें सल्फ्यूरिक और H2SO दोनों होता है। तो उसके सेल में देखेंगे पीतल की टोपी लगी कार्बन की छड़, लगी कार्बन छड़, और जस्ते की प्लेट, ठीक है। तो वैसे ये वाला भी पूछा जा चुका है सीसा संचायक सेल में, तो ये इसमें सीसा लेड, तो दोनों ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में बटन सेल। बटन सेल में क्या है आपका, या तो ये जिंक निकेल एल्यूमिनियम की होगी एनोड, या फिर किसका होगा, या फिर सिल्वर का एनोड होता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं इस वाले सेट में। एक क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विघटन अमोनिया निर्मुक्त करेगा। तो अमोनिया निर्मुक्त करने के लिए बेंजेमाइड। देखिए अमोनिया मुक्त करेगा, इसकी रिएक्शन बता देते हैं जल्दी से। ये है रिएक्शन इसकी।
तो यहाँ पर फार्मूला सही थोड़ा सा ये तो बेंजोइक अम्ल ही है आपका, यानी कि जो बेंजेमाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक अम्ल में जल से क्रिया करके। लेकिन यहाँ जो फार्मूला लिखा है इसमें H में लास्ट में 3 आएगा, NH3, तो NH3 होती है आपकी अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रह गया इसका, उसको कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2016 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन और हैं इस बारे में, अभी एक बोल लेते हैं आपसे। योगात्मक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण? फ्रीडल क्राफ्ट भी एल्डोल, ये एल्डोल अभिक्रिया है आपकी। ठीक है, एल्डिहाइड में होती है। ठीक है, और तो ये ध्यान रखना है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषता उनके आवर्ती फलन होते हैं, किसके? परमाणु संख्या के या परमाणु भार के। तो इसमें आंसर रहेगा आपका परमाणु भार। लेकिन अब कहे यह नए आवर्त नियम, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करें तो परमाणु भार है। ठीक है ना, या नए आवर्त नियम बोले तो आपका हो जाता परमाणु संख्या। ठीक है, क्योंकि जो मोज़ले ने जब परमाणु क्रमांक की खोज कर ली थी उसके बाद जो नया आवर्त नियम आया था, ठीक है, या मेंडलीव का नया आवर्त नियम पूछा जाए तो उसमें आंसर रहेगा आपका परमाणु संख्या। अभी आंसर क्या है, मेंडलीव का केवल पूछा जाए तो परमाणु भार रहेगा कि परमाणु भार के आवर्ती फलन कौन होते हैं? रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो ये लेक्चर हमारा मतलब लेक्चर तो कंप्लीट हो ही गया, साथ में ये हमारा 2016 वाला जो प्रैक्टिस सेट था सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, 10-10 12 बार करके। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक, यानी कि UPTGT का जो भी अगला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे अभी। और अभी हमने रिसेंटली फिजिक्स के लिए एक लेक्चर अपलोड किया है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन हम फिजिक्स में करते जाएंगे, मतलब फिजिक्स में टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उनसे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री की ये प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।